फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपके आसपास के लोग अचानक से ज़ॉम्बीज़ बन जाए और आपको मारने के लिए आपका पीछा करने लगे। तो कुछ ऐसा ही मूवी हम आपके लिए लाए हैं जो कि डरावनी होने के साथ साथ थोड़ी फनी भी है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सफाई वाला को देखते हैं जो अपनी ही मस्ती में सफाई करने में लगा होता है। वह सफाई करने के बाद एक दूसरे रूम में जाता है जो कि एक लैब होता है। तभी वहाँ काम कर रहा एक आदमी उसे किसी भी चीज़ को छूने से मना करके रूम से बाहर चला जाता है। तभी वह सफाई वाला एक अजीब सा इंसान देखता है और जब वह उसके हाथ पर लगा हुआ बैंड पड़ता है वैसे ही वह इंसान हिलने लगता है। तो घबराहट में सफाई वाला एक मशीन पर गिर जाता है जिससे उससे कुछ स्विचेस ऑन हो जाती है। तभी उसे लगता है कि वह इंसान सांस नहीं ले रहा है। तब उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है और उसके छाती को जोर जोर से दबाता है, पर उसका हाथ उस इंसान के पेट के अंदर ही चला जाता है। तभी वह इंसान जग जाता है। तो सफाई वाला चिल्लाते हुए उसके पेट से हाथ निकाल कर भागता है, पर वह इंसान जो कि ज़ॉम्बी होता है उसे उठा उठा कर पटकता है और मार डालता है। वहीं बाहर वह लैब वाला आदमी चिप्स के पैकेट निकालने में लगा होता है कि तभी उसके पीछे से वो ज़ॉम्बीज़ आकर उसे भी काट लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां एक स्काउट गाइड एक स्टूडेंट्स को अपने टीम में शामिल करने के लिए स्काउट्स के बहुत सारे फायदे बताता है, लेकिन वो स्टूडेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब स्काउट गाइड अपने टीम के लड़कों को, जिसमें सिर्फ 3 ही लड़के होते हैं, ऑगी, कार्टर और बेन, उनको स्काउट्स की खूबियों को गिनाता है और उन्हें स्काउट की शपथ दिलवाता है। तब वहां से बेन और कार्टर कार से चले जाते हैं। तभी कार्टर बेन को कहता है हमें ऑगी को बता देना चाहिए कि हम स्काउट गाइड छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्काउट में होने की वजह से हम लड़कियों के साथ मजे नहीं कर पाते हैं और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हमें चिढ़ाते रहते हैं। तब बेन उसे बाद में ऑगी को बताने के लिए कहता है कि तभी उसके गाड़ी से कुछ टकराता है। तो वो दोनों गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो वह एक बड़ा सा डियर होता है जो कि मर जाता है। जब बेन गाड़ी के पास वापस आता है तो उसे पता चलता है उसका एक टायर पंक्चर हो चुका है। तो वह उसे स्टेपनी से चेंज करने में लगा होता है कि तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें कार्टर की बहन कैंडल होती है और उसका बॉयफ्रेंड और साथ ही साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है। तब वो सभी गाड़ी से उतर कर आते हैं तो बेन कैंडल को देखते ही रह जाता है। तब कैंडल का बॉयफ्रेंड उसके स्काउट का मजाक उड़ाता है। वहीं कार्टर कैंडल की फ्रेंड पर लाइन मारने चला जाता है। तभी वह उसे रात की पार्टी में आने को कहती है जो कि एक सीक्रेट जगह पर ऑर्गेनाइज की गई थी। तभी कार्टर बेन को पीछे से आकर डरा देता है और चिल्लाता है कि मैंने उनसे आज रात के सीक्रेट पार्टी का एड्रेस ले लिया है, अब हम वहां जाएंगे और लड़कियों के साथ मजे करेंगे। तब बेन उसे डियर के बारे में बताता है जो कि गायब हो चुकी थी, लेकिन कार्टर उसे कहता है तुम्हें डियर की पड़ी है, तुम तो बस आज रात की सीक्रेट पार्टी के बारे में सोचो। बेन कार्टर से कहता है आज रात हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो हम आज पार्टी में कैसे जाएंगे। तब कार्टर उसे कहता है कि हम रात को कैंप जाएंगे और स्काउट गाइड और ऑगी को सो जाते ही वहां से निकल जाएंगे और सुबह होने से पहले ही वापस आ जाएंगे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब स्काउट गाइड रॉजर्स को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अकेले कैंपिंग करने के लिए जा रहा होता है कि तभी उस पर एक डियर हमला कर देती है, पर रॉजर्स जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही वो लैब वाला आदमी उसके गले पे काटना शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। बेन कार्टर एक शॉप पर पहुंचते हैं जहां कार्टर बेन से पैसे लेकर एक भिखारी को शॉप से बियर लाने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी बियर खरीदने की, लेकिन कार्टर का यह आइडिया फेल हो जाता है। तब वहाँ एक लड़की आती है और भिखारी से पैसा लेकर उनका बियर उन्हें खरीद कर दे देती है, जो कि सामने वाले बार में काम करती थी। उसके बाद दोनों जंगल पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही ऑगी पहुँचा हुआ रहता है। तब वह तीनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। जब बहुत समय हो जाता है पर फिर भी वहाँ पर स्काउट गाइड रॉजर्स नहीं पहुँचता है, तो उन्हें लगता है कि यह उनका कोई एग्ज़ाम होगा, इसलिए वो कैंपिंग करने नहीं आए हैं। तब रात हो जाती है, सब अपने अपने टेंट सजाते हैं और डिनर करते रहते हैं। अब जब ऑगी सो जाता है तब कार्टर बेन को लेकर चुपके से वहाँ से निकल जाता है पार्टी को अटेंड करने के लिए। वहीं रास्ते में बेन कार्टर को समझाता है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं ऑगी के साथ। तभी वह देखते हैं वहाँ ऑगी पहुँचा हुआ रहता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिससे दोनों उसे सॉरी बोलते हैं, पर ऑगी नहीं मानता है। तब दोनों वहाँ से पार्टी के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो बियर लेने पहुँचते हैं जहाँ सामने की वाली बार खुली हुई रहती है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक डांसर आती है और पुल पर डांस करने लगती है, पर वो जैसे ही उल्टी होती है उसका गला टूट जाता है और उसमें से ब्लड बहने लगता है। तभी वहाँ बार का गार्ड और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहुँच जाते हैं जो कि दोनों पर अटैक कर देते हैं। तभी वह लड़की जिसने बियर खरीदने में बेन की मदद की थी वहाँ आकर सबको गोली से उड़ा देती है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही वो कार में भागने लगते हैं उनका टायर ही खुल जाता है, पर वो जैसे तैसे जल्दी से करके टायर को उसमें अटैच कर भाग जाते हैं। तभी ऑगी बेन और कार्टर की शिकायत करने स्काउट गाइड रॉजर्स के घर पर जाता है, पर वहाँ रॉजर्स का ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे ऑगी डर के इधर से उधर भागने लगता है। तभी ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करता है तो वह उस पर आग लगा देता है और उसे कुर्सी से बांध देता है।
तभी तीनों बेन, कार्टर और वह लड़की जान बचाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता है और वो तीनों खुद ही वहाँ के जेल में कैद हो जाते हैं। तभी उनके चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मंडराने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ ऑगी आता है और तीनों को बाहर निकालता है और वहाँ से सभी भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ज़ॉम्बीज़ मिलता है जिसे दूर से ही एक सोल्जर शूट कर देता है। तब चारों उसकी गाड़ी में बैठकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर सीक्रेट पार्टी चल रही होती है, पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि यह एड्रेस तो गलत है और तीनों वहीं आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कार में बैठा सोल्जर्स ज़ॉम्बीज़ बन जाता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिससे डर कर वह लड़की उसे मार डालती है। तभी कार के वायरलेस पर बताया जाता है कि शहर को 2 घंटे के बाद बम से उड़ा दिया जाएगा। तब सभी उस पार्टी का एड्रेस निकालने के लिए कैंडल के घर जाते हैं, पर वहाँ कार्टर की पड़ोसन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है, पर वो उसे मार डालते हैं। पर वहाँ पर बहुत सारा शोर हो जाने की वजह से वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहुँच जाते हैं, तो वो वहाँ से जंप कर कर के घर से बाहर भागते हैं और पड़ोस की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अब वह लड़की और भी सोल्जर से हेल्प मांगने के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं तीनों अपने स्काउट की शपथ को याद करते हैं और पार्टी के लोगों को बचाने की कसम खाते हैं। अब तीनों दुकान से हमले के लिए कुछ न कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तभी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ज़ॉम्बी एक लड़की पर अटैक कर देता है। तभी पार्टी में कैंडल और उसके बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो जाता है और वो लड़की आकर उस लड़के को काटने लगती है। देखते ही देखते पूरी पार्टी में भगदड़ मच जाता है। वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ तीनों फ्रेंड्स आकर वहाँ एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तभी बेन कैंडल को फंसा देख उसे बचाने जाता है और सभी लोगों को गेट से बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। तभी तीनों ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाकर एक रूम में इकट्ठा कर लेते हैं और तभी ऑगीज अपना बनाया हुआ एक बम वहाँ रखकर उसमें आग लगा देता है और भाग जाता है, जिससे एक ही झटके में सभी ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाते हैं। तभी वो लड़की वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर पहुँच जाती है और उन सबकी जान बच जाती है और अब बेन कैंडल को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। गाइस, मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।